बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 14 मार्च है, जुमे का दिन है और यमन हमेशा बाजी ले जाता है। जो कहता है वो कर दिखाता है। आज से 1 साल और 5 महीने पहले जिस तरह से फलस्तीन के हक में उसने अलम बुलंद किया और भरपूर तरीके से इजराइल के खिलाफ सीना सफर हो गया, हमने देखा कि उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर इजरायली जहाजों, अमरीकी जहाजों को निशाने पर लिया गया, उसके ऊपर हमले शुरू किए गए। गैलेक्सी लीडर को तो उसने अपने जो है वो हिरासत में ले लिया, 200 के करीब जहाजों को टारगेट किया, लेकिन इसके बावजूद वो रुका नहीं। मतलब वो एक छोटा सा अरब मुल्क है, एक गरीब अरब मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद वो डटा रहा। लेकिन अब वो जिस तरह से उसने आज से 4-5 दिन पहले की बात है, उसने अनाउंसमेंट की, जो इस वक्त यमनी होशी हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर कहा गया कि 4 दिन की मोहलत है, उसके बाद अगर आप लोगों ने बाकायदा तौर पर जो इमदाद जो ना ओपन की, बाकायदा वो जो कॉरिडोर आपने बंद किया हुआ है, इमदादी सामान अंदर नहीं जा रहा, तो फिर इन हमलों के जिम्मेदार आप होंगे। जिस तरह से आप उनके ऊपर हमले करेंगे, उनके ऊपर जुल्म करेंगे, वैसा ही आपको भी उसका जवाब देना होगा। तो अब जनाब वाला यमन, जो कि पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइल रखता है और 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला एक्यूरेसी के साथ हिट करता है, आज वो उससे भी जदीद तरीन जो एडवांस्ड मिसाइल है उसके साथ उसने खतरनाक हमले जो है वो शुरू कर दिए। और यूं कह लें कि यमन ने कर दिखाया है किस तरीके से ये हमले किए जा रहे हैं, और जिसने पूरे का पूरा सिनेरियो तब्दील करके रख दिया है। एक तरफ जो है वो इजराइल है और इजराइल की जानिब से बाकायदा तौर पर इसको रिटेलिएट करने के लिए अमेरिका से मदद की अपील की जा रही है। यूं कह लें कि ये घुटनों के बल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो एक छोटा सा मुल्क है, कोई उसके पास एटमी पार नहीं है, वो कोई एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर पार नहीं है जिस तरह से इजराइल के पास, और जिस तरह से इजराइल एक ताकतवर मुल्क माना जाता है मिडिल ईस्ट के अंदर। लेकिन इसके बावजूद कैसे वो इसको घुटनों के बल लाने पर मजबूर हो गए हैं, और ये बड़ी अहम तरीन स्टोरी है। और फिर दूसरी जानिब जो इस वक्त अमरीकी हमला जो था वो ईरान के ऊपर होने को पूरी की पूरी तैयारी थी, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर ट्रंप जो है वो बारहा ये कह भी चुका था। लेकिन अब अमेरिका का जो हमला था वो कैसे नाकाम बनाया गया है, और फिर ईरान की जानिब से ऐसा पलट कर वार किया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह अली खामनाई है, उनकी जानिब से जबरदस्त किस्म का खड़ा किया गया है, जिसने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील करके रख दिया। और ऐसा जबरदस्त किस्म का जवाब, ऐसा जबरदस्त किस्म का कि वो जो हमले करने की प्लानिंग कर रहे थे वो सारे की सारी दबरदूस हो गई है। कैसे, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर ट्रंप जो था उसने बाकायदा तौर पर पनामा और फिर जो ग्रीनलैंड है और फिर जो ये कनाडा है, इनको अपने साथ मिलाने के लिए बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। और अब एक बार फिर से अनाउंसमेंट करते हुए ग्रीनलैंड और पनामा के ऊपर फौजें चढ़ाने का जो है वो फैसला भी कर लिया गया है। और फिर यूरोप और अमेरिका इस वक्त मुकम्मल तौर पर आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। कैसे, ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज जुमा था और ये बड़ा रूह परवर मंजर जिस तरह से मस्जिद अक्सा को लेकर आज जनाब वाला मस्जिद अक्सा के अंदर रमजान के इस ब्लेसिंग के हवाले से जिस तरह से इनको तोड़ना चाहा फलस्तीनियों को, लेकिन वो नहीं टूटे। और 80,000 से ज्यादा लोग जो है वो मस्जिद अक्सा के अराउंड, उसके इर्द गिर्द जो है वो नमाज जुमा अदा करने के लिए वो वहां पर मौजूद थे। और इतनी जबरदस्ती के बावजूद, वहां पर तंगियों के बावजूद, वहां पर पाबंदियों के बावजूद लोग जो है वो नहीं रुके। हालांकि ये भी पता था कि जान जानी है, तो वो है ना कि जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो जनाबे वाला वो तो ऐसा कमाल के लोग हैं, अब इनको कैसे हराओगे, ये आपसे नहीं हो पाएगा। अभी आप अंदाजा कीजिए कि फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से बयान जो है वो जारी किया गया है। हमास की क़यादत के वफ्द को सालिसों की जानिब से मुज़ाकरात की बहाली की तजवीज़ जो है वो मौसूल हुई है, और तहरीक ने इस तजवीज़ को जिम्मेदारी और मुस्बत तरीके से संभाला है, और आज सुबह सवेरे अपना जवाब जो है वो भी जमा कराया। और हमास ने अमरीकी शहरियत रखने वाले जो इजरायली फौजी एडन अलेक्जेंडर है, उसको 4 दीगर दोहरी कौमियत के यरगमालियों की लाशों के साथ रिहा करने पर रजामंदी जो है वो जाहिर कर दी गई है। और तहरीक जो है वो मुज़ाकरात शुरू करने और मुआहदे के दूसरे मरहले पर एक जामी मुआहदे तक पहुंचने के लिए अपनी मुकम्मल तैयारी का अयाता भी करती है, और इस बात पर जोर देती है कि इजराइल अपने वादों को मुकम्मल तौर पर पूरा करे। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त I24 जो इनका टीवी चैनल है, उसने यमनी होशी रहनुमाओं के अल्टीमेटम के बाद
इजरायली हुकाम में शदीद खौफो हरास की जो इत्तला है वो दी है और यमन के हौसियों की जानिब से यमन के हौसी बागियों की जानिब से अल्टीमेटम जारी करने और रॉकेटों की तरह हाथों वाली घड़ी की तस्वीर जारी करने पर इजरायली हुकाम शदीद खतरे में है। और फिर इस वक्त इजराइल ने दुनिया भर के ममालिक से यमन के हौसियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम होती दिखाई दे रही है। आपने वही कहावत तो पढ़ी होगी, शेर आया, और पहले तो झूठ बोला जाता है और फिर एक दिन वाकई में शेर आ जाता है। देखिए जिस तरह से ये एक पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील हो रहा है, पूरी दुनिया अब इनके झूठ से वाकिफ हो चुकी है। पूरी दुनिया को मालूम है कि ये किस तरह से झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं और प्रोपेगेंडा करके किस तरह से साथ मिलाते हैं। तो ये पूरे का पूरा मंजरनामा यहां पर तब्दील हुआ। अभी जनाब वाला बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि बाकायदा तौर पर हमले जो है वो उनकी जानिब से शुरू कर दिया गया। खबर यह है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया, साइटिंग सोर्सेस अल होसी ड्रोन्स में बिकम मोर स्टेल्थी एंड हैव अ लॉन्गर रेंज। मतलब उनके पास जो होसियों के पास इस वक्त ड्रोन्स हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ लैस हैं और अब बाकायदा तौर पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब वो उनने इसको भी पहले जितनी रेंज थी उससे भी बढ़ा दिया है। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ मजीद उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा जी इस वक्त एफर्ट्स टू स्मगल hydrogen fuel cell components into Yemen, allowing the Houthis to make a technological leap forward। मतलब उनके पास हाइड्रोजन जो है उसकी कंपोनेंट सेल फ्यूल की तरह उनके पास पहुंचाया गया और पहले से भी ज्यादा वो खतरनाक जो हथियार है और टेक्नोलॉजिकल लीप जो है वो आगे बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मजीद जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया उसने बताया कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी कुड गिव द यूएस मिलिट्री एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अल होसी। मतलब जो होसी हैं वो सरप्राइज कर सकते हैं, ऐसे हमले जो है वो किए जा रहे हैं कि उन्होंने पूरे के पूरे यूएस मिलिट्री तक को जो है वो सरप्राइज करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहां पर जो मंजरनामा कैसे तब्दील हुआ, पूरे का पूरा सिनेरियो बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रहा है और यमन की जानिब से हमले जो है वो मजीद तेज कर दी गया। आपको मालूम है कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, ऐसे मतलब जो हाइपरसोनिक मिसाइल उनको मिला, पूरी दुनिया के चंद ममालिक हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऐसा जबरदस्त उसका इस्तेमाल किया कि वो जो इजराइल है उसका वो आयरन डोम जो है उसको भी वो चीरता हुआ वहां तक अपने हदफ तक जाकर लगता रहा। लेकिन ये अब जो जिसके बाद इजराइल की जानिब से अमेरिका और पूरी दुनिया से मदद की अपीलें की जा रही हैं। दूसरी जानिब जो विटकॉफ है, स्टीव विटकॉफ, उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर प्रपोजल जो है वो दिया गया है और बाकायदा तौर पर कहा गया कि विटकॉफ सेड टू प्रेजेंट इजराइल हमास विद न्यू प्रपोजल टू एक्सटेंड गाजा सीज फायर। मतलब जो गाजा सीज फायर है इसको जो एक्सटेंड करने के लिए नया प्रपोजल जो है वो दिया गया और इसी हवाले से इन द बिगनिंग मैंने आपको बताया भी कि कैसे जो फलस्तीनी मज़ाहमत है वो भी इसके ऊपर जो अमल दरामद करती हुई दिखाई दे रही है और वो भी इसके ऊपर इत्तेफाक करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी जो जिस तरह से ड्यूरिंग द गजा ट्रूस, इस जंगबंदी के दौरान विच extends until April 20, discussions will be held regarding the continuation of the agreement। मतलब जो 20 अप्रैल तक ये जाएगा और ये डिस्कशंस जो है इसको लेकर वो इस वक्त एग्रीमेंट के हवाले से वो जारी हैं। जेरूसलम पोस्ट ने बाकायदा तौर पर खबर दी, बताया कि विटकॉफ्स न्यू प्रपोजल कॉल्स फॉर एक्सटेंडिंग द सीज फायर इन गजा फॉर 50 डेज। मतलब जो 50 दिन की ये गजा जो है वो गजा सीज फायर उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। लेकिन अभी जो इजराइल हायोम की जानिब से बताया गया कि द इजरायली नेगोशिएटिंग टीम विल रिमेन इन अल दोहा ड्यू टू प्रोग्रेस ऑफ टॉक्स। मतलब जो टॉक्स हो रही हैं उसकी प्रोग्रेस को लेकर ये दोहा के अंदर इनकी लीडरशिप जो है वो मौजूद है और नेगोशिएट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनके जो अपने लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू जंग को तूल सिर्फ इस वजह से दे रहा है ताकि वो अपने आप को सेव कर सके। इसके अलावा जो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जिस तरह से इस वक्त यूं कह लें कि ईरान के ऊपर हमले की तैयारी की जा रही थी और अमेरिका की जानिब से कई बार बाकायदा तौर पर थ्रेटन भी किया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे साथ नेगोशिएशन करें, नहीं तो जो आपका जो प्रोग्राम है न्यूक्लियर प्रोग्राम वो उसको निशाने पे लिया जाएगा और उस पर हमला जो है वो ज़रूरी होगा। लेकिन इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो ईरान का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब भी आ चुका था। लेकिन अब आयतुल्लाह अली खामनाई की जानिब से एक ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्ड किया गया और ये जो इन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हमला करना था उसको होने से पहले ही नाकाम बना दिया गया और ऐसी ज़बरदस्त किस्म की जो उन्होंने एक यूँ कह लें कि उनकी स्टेटमेंट है जिसने पूरे की पूरे दुनिया के अंदर तहलका मचा के रख दिया। अभी ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से क्या कहा गया, Iranian Supreme Leader Ayatollah Khamenei has just warned Trump, if the US and their agents make a wrong military move against Iran, they will be the ones who will suffer the greatest loss।
मतलब जो ईरानियन सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खामनाई, उसकी जानिब से कहा गया कि अगर यूएस और उसके जो एजेंट्स हैं वो अगर किसी तरह से भी गलती से भी मिलिट्री मूव अगर कोई हमारे खिलाफ करते हैं, ईरान के खिलाफ, तो वो एक ऐसा मुल्क होगा, ये यूनाइटेड स्टेट्स वो होगी जिसको अब तक का सबसे ज्यादा लॉस जो है वो फेस करना पड़ेगा, वो इसको सफर करना पड़ेगा। तो जनाबे वाला बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकती है, बल्कि ईरानियन सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने मजीद कहा कि वो विल फुली सपोर्ट द रेजिस्टेंस इन पैलेस्टाइन एंड लेबनान। मतलब लेबनान और पैलेस्टाइन के जो रेजिस्टेंस है उसको हम भरपूर तरीके से सपोर्ट भी करते हैं। तो जनाबे वाला ये जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खामनाई, उनके जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई, लेकिन अभी जो इन्होंने हमले की तैयारी जो की थी वो हमला होने से पहले ही नाकाम बना दिया गया है। और ये जो कहते हैं ना कि जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये सिर्फ और सिर्फ बातें तो करते हैं लेकिन धमकियां देते हैं। और ईरान ने जो पहले भी जिस तरह से इसने इजराइल के ऊपर हमला किया था वो किसी से ढका छुपा नहीं, और उसने बाकायदा इजराइल को भी थ्रेटन किया। उन्होंने कहा कि अगर तुमने गलती से भी इस तरह की कोई हरकत की तो जो इनकी नेवाती मीर बेस के साथ ही जो डिमोना साइट है वो उसको निशाने पे लिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी जंग जो है वो यहाँ पर छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं, और बाकायदा तौर पर जो ईरान की जानिब से एसोसिएटेड एजेंसी फ्रांस प्रेस की जानिब से बताया गया कि तेहरान समन्स डिप्लोमेट्स from European countries to denounce the UN Security Council meeting on the Iranian nuclear file। मतलब जो इस वक्त एक खुफिया तौर पर जो इन्होंने इजलास बुलाया था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, तो उन्होंने वहां पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको उनके डिप्लोमेट्स को समन जो है वो जारी कर दिया और ज़बरदस्त किस्म का उनको जवाब दिया है। लेकिन साथ ही साथ जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया कि द इरानियन regime and its military are plundering the country's oil wealth with the help of oil minister। मतलब उन्होंने पाबंदी तो लगाई थी ऑयल मिनिस्टर के ऊपर भी, और उन्होंने कहा कि जो भी इनके साथ मौजूद है उनके ऊपर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। लेकिन अभी जो हालात हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं। अमेरिका की जानिब से अनाउंस कर दिया गया, अभी कनाडा को 51st स्टेट बनाने का दोबारा से उसने ऐलान कर दिया। जो इसके साथ पनामा है, इसके साथ ग्रीनलैंड है, उनके ऊपर तो कब्जे का ऐलान कर दिया, वहां पर फौजें उतारने का फैसला जो है वो ट्रंप की जानिब से कर दिया गया। अभी ट्रंप ने क्या कहा, और यूरोपीय यूनियन जो कि कभी बहुत बड़े अलाय होते थे वो अब दुश्मन बन चुके हैं। बाकायदा तौर पर आपको मालूम है कि खारजा पॉलिसी जो अमेरिका की उसमें उसने मेंशन किया हुआ है कि जो चाइना उनका दुश्मन मुल्क है। अभी ट्रंप क्या कह रहा है, द यूरोपियन यूनियन एंड चाइना आर ट्रीटिंग अस वेरी बैडली। मतलब जो चाइना है और जो यूरोपीय यूनियन है वो हमें बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। फिर ट्रंप ने कहा कनाडा कैन बी अ ग्रेट स्टेट एंड कीप इट्स नेशनल एंथम। मतलब उसने कहा कि जो कनाडा है वो एक ग्रेट स्टेट जो है वो बनेगा हमारी, और बेशक वो अपना ही नेशनल एंथम जो है वो रखें। मतलब वो कह रहे हैं कि तुमने बनना ही बनना है। दूसरी जानिब कनाडा के हवाले से उसने साथ में मजीद बात करते हुए ये भी कहा कि वी हैव बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर ईयर्स एंड वी विल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड अगेन। हम साल से एक्सप्लॉइट होते आ रहे हैं लेकिन अब मजीद नहीं होंगे। मजीद उसकी जानिब से जो NBC की जानिब से रिपोर्ट किया गया और कहा गया द व्हाइट हाउस हैज डायरेक्टेड द मिलिट्री टू डेवलप ऑप्शंस टू इंक्रीज इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन पनामा टू अचीव द गोल ऑफ रिक्लेमिंग द कैनाल। मतलब जो पनामा कैनाल है उसके ऊपर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस है उसको मजीद बढ़ाया जाए ताकि उसके ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो भी बनाया जा सके। लेकिन इसी के साथ साथ ट्रंप हैज मेड इट क्लियर्स he wants US troops to be visible in Panama Canal zone as a show of फोर्स। मतलब वो एक फोर्स को शो करते हुए वहां पर भी जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो ये जनाब वाला इस वक्त का सिनेरियो, ये इस वक्त के हालात है। मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।